कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मूसा कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल में रिमझिम। मलीर स्कीम 33, एयरपोर्ट, कायदाबाद, गुलशन हदीद में हल्की बारिश। शहर कायद में आज से मंगल के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज बरस। टंडोवाला यार और गिरतोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, मकामी अफराद की नकल मकानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मूसा कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल में रिमझिम। मलीर स्कीम 33, एयरपोर्ट, कायदाबाद, गुलशन हदीद में भी हल्की बारिश। शहर कायद में आज से मंगल के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिशें हैं। इनका अगर जिक्र करें तो हैदराबाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज बरस, जबकि टंडोवाला यार और गिरतोनवाह में भी मूसलाधार बारिश और साथ ही साथ जोही नदी नालों में तुग़यानी, मकामी अफराद की नकल मकानी। नवाज का कहना है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी नायब सदर का कहना था कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के लिबर्टी चौक में वज़ीर आला हमजा शहबाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया। शुरा से खिताब साद रफ़ीक ने कहा है कि चंद अफराद आज भी प्रोजेक्ट इमरान की सहूलतकारी कर में हमजा शहबाज के पाँव नहीं लगने दिए गए। धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अता तारड़ बोले, लाडले के लिए अलग और नून लीग के लिए अलग कानून है। फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ, वरना तस्लीम नहीं करेंगे। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 63A पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय को, उस पे जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने डाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मिलकर सुने। पंजाब का मुकदमा भी हमारी दरखास्त है वहीं सुना जाए, क्योंकि खराबी की बुनियाद 63A की गैर आईनी इंटरप्रिटेशन है। तशरीह गलत हुई है, हम समझते हैं। आप हमारे 25 लोगों को डी सीट करें तो वो इंसाफ है, और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। हम ये मौकफ ले चुके हैं कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ। ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे, वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान न्याजी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर दम लेंगे। मुस्लिम लीग ने वज़ीर आला पंजाब केस की समाअत फुल कोर्ट में करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। PTI चेयरमैन ने चंद माह से पंजाब में इंतज़ामी बहरान पैदा कर रखा है, जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब के अंदर पिछले चंद माह से इमरान न्याजी ने मुसलसल इंतज़ामी बहरान पैदा कर रखा है। पंजाब का सूबा बग़ैर काबीना के चल रहा है और पंजाब का ये इंतज़ामी बहरान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो पूरे मुल्क को मुतासिर कर रहा है। वो 7 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग के केसेस में किसी किस्म की गिरफ्त से आज़ाद भी फिरे। आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है।
चूँकि इमरान खान चाहता है कि वो अदलिया को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, लिहाजा ये एक नहायत अहम केस है। इसकी समाअत फुल कोर्ट के अंदर की जाए ताकि कल को किसी किस्म का कोई इबहाम या किसी किस्म का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ना खड़ा हो सके। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और, चौधरी शुजात के लिए कुछ और है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट करें और इत्तेहादी जमातों को भी बात करने का मौका दिया जाए। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमजा शहबाज के लिए कुछ और, ये चीज़ें आम आदमी के जहन तक ये सवालात पहुँच रहे हैं। हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट के ज़रिए करने का मुतालबा कर दिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि यह बहुत अहम नौइयत का केस है, इसमें तमाम जजेस की कानूनी महारत शामिल होनी चाहिए। इस सिलसिले में PTI बहुत इबहम पैदा कर रही है। इमरान खान इदारों को प्रेशर में लाकर फैसले लेना चाहते हैं। ये एक अहम नौइयत का केस है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद हैं, बहुत इबहम पैदा किए जा रहे हैं PTI की तरफ से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि एक फुल कोर्ट तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। इमरान खान सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, या जजमेंट और डिसीजंस उसके फेवर में हो, वरना वो मुल्क में अनारकी फैलाएगा। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए, जिस तरह इस वक्त वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इमरान खान यादाश्त की कमी का शिकार हैं। PTI चेयरमैन इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो चुके हैं। शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ, बड़े घपलों के अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी फ़रोख्त होती रहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI चेयरमैन ने मईशत को तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क के आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने कहा है 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया ने मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों तक पहुंचा दिया है। चेयरमैन PTI का अपने ट्वीट में कहना था कि 30 साल से माफिया अपनी गैर कानूनी तौर पर जमा की गई दौलत को बचाने के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। सवाल यह है कि रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे। हकीकी आज़ादी की कॉल पर अवाम के रद्द-ए-अमल के बाद यकीन से कह सकता हूँ, अवाम इन माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसे हालात से ज़्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन से मिलने गया था। उन्होंने बताया कि ख़त लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। चौधरी शुजात ने कहा ख्वाहिश है परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, लेकिन इमरान खान के नहीं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये तो शुजात साहब के अल्फाज थे कल। तो मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज़ साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो उस पर वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि परवेज़ इलाही उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर वाज़े मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि इदारों के साथ 30 से 40 साल से ताल्लुक़ है। इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कैसे कर सकता हूँ? तनकीद करना अलहदा चीज़ है, लेकिन इदारों के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान बर्दाश्त नहीं। मुल्क की सालमियत को अपना फ़र्ज समझते हैं। उनका कहना था कि इदारों के ख़िलाफ़ शर्मनाक ज़ुबान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ेर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, इमरान खान की धोस धमकी से आईन व कानून नहीं बदला जा सकता। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना है कि चौधरी शुजात ने अपने मेंबरान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने की थी। रूलिंग इमरान खान के हक़ में हो तो आइनी, हमज़ा शहबाज के हक़ में हो तो गैर आइनी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी सरबराह की हिदायत पर वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज का अबूरी वज़ीर आला का स्टेटस बहाल कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाज़े अक्सरियत पर डाका मारकर चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के कठपुतली बन चुके हैं। वो लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमज़ा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। डिप्टी स्पीकर ने एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है और जो 186 का वाज़े मैंडेट चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि हमज़ा शहबाज को 3 रोज़ का वक्त देना मुनासिब नहीं, एक ही दिन में फ़ैसला हो जाना चाहिए था। उम्मीद है मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा और पीर तक फ़ैसला कर दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएँ और फ़ैसला आवाम पर छोड़ दिया जाए। शहबाज गिल लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। इस चोर को परसों तक जिस चोरी के साथ इसने इलेक्शन जीता, फैसला बड़ा सादा है कि क्या रूलिंग डिप्टी स्पीकर की दुरुस्त है या गलत है, 10 वोट काउंट होने हैं या नहीं होने, क्या परवेज इलाही अपने आप को वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे को ये बात आगे नहीं जाएगी, इसमें और टाइम गेन नहीं किया जाएगा, इन चोरों को और वक्त नहीं दिया जाएगा। तो आइन और कानून पे जो फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे, हमारे खिलाफ करें, हमारे हक में करें, हम हर सूरत अदालतों का एहतराम करेंगे। फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएँ, अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने, अवाम को फैसला करने दीजिए। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि पंजाब में भी इमरान खान को मांगे तांगे के इत्तेहादी छोड़ गए। नए सियासी इत्तेहाद बनाना आइनी और जमहूरी अमल है। इलेक्शन में जमहूरी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करना सियासी जमातों का हक है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक था। उम्मीद है इस मामले को मज़ीद उलझाने से पहले अदालत फुल बेंच तश्कील देगी। शहरी रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को इस आइनी मामले की तशरीह करनी चाहिए। हर मौके पर आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात लगाने पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे। दुनिया ने देखा कि किसी के वोट नहीं खरीदे गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत तश्कील देने का मुतालबा किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तान में हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा। आरिफ अलवी ने कहा है कि वो हुकूमत जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि पीटीआई अराकीन की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए करोड़ों अरबों रुपए देने की कहानियाँ घड़ी, मगर तमाम पार्टियों के वोट पूरे निकले। इमरान खान और उनके साथियों को
अपनी कहानियाँ झूठी साबित होने पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। खान साहब ने भी और उनके अपने साथियों ने भी जरदारी साहब को और बाकी दोस्तों को एक अजीब सी कहानी, झूठ के ऊपर मबनी कहानी खड़ी। कभी 40 करोड़ लेके एक मेंबर का कहा गया कि वो तुर्की चला गया है, कभी दूसरा 30 करोड़ ले गया, कभी किसी को 1 करोड़ दे दिया, कभी करोड़ों की कहानियां। इस पर इतने प्रोग्राम हुए, 3 दिन तक पैसों की कहानियां सुनाते रहे। क्या वो अब ये करेंगे कि अपनी उन कहानियों के ऊपर कोई माजरत ही कर ले? सबसे बड़ा एतराज हमें यह है कि जब वो इल्जाम लगा उसके ठीक 5 मिनट बाद उसकी तरदीद आ गई। प्रोग्राम हुए, हैमरिंग हुई, सब कुछ हुई, और कल रात को फिर खान साहब ने वही इल्जाम दोहरा दिया, जबकि सारी जमातों के मेंबर जिस जिस जमात के साथ थे उसी के साथ खड़े रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान का सामना नई नून लीग से होगा। सख्त रद्दअमल देने वाले हालात पर मजबूर किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इदारों को धमकियां दे रहे हैं। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए। हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें ऐसे हालात में मजबूर किया जा रहा है कि हम रिएक्ट करें। और वैसे भी पिछले चंद साल में जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब आपका सामना नई मुस्लिम लीग से होगा। हर दफा सर झुकाया और झुकाते रहे इस पाकिस्तान की खातिर, इसलिए कि अदारों का एहतराम सबसे अहम है। अदारे एहतराम ना रहेगा तो मुल्क में इंतशार आएगा। पार्लियामेंट को अपना काम करने देना चाहिए, सियासतदानों को अपने मसाइल हल करने देने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि क्या कोई इमरान खान से हिसाब लेगा कि इतना कर्ज किस तरह लिया। हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ इनकी दरख्वास्त को सुनना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। क्या इनका भी एहतसाब होगा जो इन्होंने पिछले 3.25 साल में पाकिस्तान के मुआशी तौर पर जनाजा निकाल दिया। हमजा शहबाज साहब कल जीत गए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग थी हमारे 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की। हमने कोई उस वक्त भी इन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। पूछने वाला है कि इमरान खान ने कर्जे कैसे लिए, बस जी चोर का नैरेटिव बेचने शुरू हो जाते हैं। यार कोई खुदा का खौफ कर लो, मुल्क को चलने तो बस करें। आप हमारी टांगे खींचते हैं, वो रात को उठते हैं जी, आप एप्लीकेशन देते हैं तो अगले दिन हमारे खिलाफ बेंच बन जाता है। तो ये इस तरह मुल्क चलेगा यार? कोई आइन की पासदारी है। मैं समझता हूँ कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हम अदारों का एहतराम है, इस एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। पीटीआई अदालती फैसले को तस्लीम करेगी, वो अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उसने थ्रेट लगाए हैं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं वार्निंग दूंगा इन्हें कि वो जुडिशरी को और जजेस को धमकियां लगाने की कोशिश ना करें। जुडिशरी और जजेस आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला करेंगे हम कम अज कम उसको कबूल करेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम फैसला अगर हमारी मर्जी के बरखिलाफ आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और जुडिशरी को और उनके खानदानों को और उनको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनकी ज़ात के हवाले से। लाहौर के इलाके बादामी बाग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बादामी बाग के इलाके में उस्मान चौक के करीब पेश आया। मोहम्मद अशरफ राही बार काउंसिल के सेक्रेटरी थे। मकतूल की 2 बेटियां हैं। 50 साल अशरफ राही की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। लाहौर की ज़िला कचहरी ने दुआ ज़हरा को दोबारा कराची भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने लड़की के वकला की दरख्वास्त मंजूर करके वापस कराची भेजने का हुक्म दिया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने दुआ ज़हरा की दरख्वास्तों पर समाअत की। पसंद की शादी करने वाली लड़की के वकला ने दलाइल दिए कि दुआ ज़हरा कमसिन बच्ची है, कानून के मुताबिक दारुल अमान में नहीं रह सकती। सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्हें कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद
महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने दुआ ज़हरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर इल्ज़ामात के मामले पर तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी हुकूमत ने तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर इल्ज़ामात के मामले पर कमीशन कायम कर दिया है। हुकूमती तहकीकाती कमीशन के सरबराह चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगा होंगी, जो कौमी कमीशन इंसानी हकूक़ की चेयरपर्सन भी हैं।